हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आज हम लोग हिंदी की इस सीरीज में क्रिया विशेषण को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। पिछले क्लास में आप लोगों ने क्रिया को बेहतर तरीके से पढ़ा और समझा। आइए शुरुआत करते हैं, क्रिया विशेषण क्या होता है। इसके पहले के टॉपिक में हमने क्रिया को पढ़ा, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, वर्णमाला, इसी तरीके से बहुत सारे टॉपिक को हमने अच्छे से कवर किया। आइए सबसे पहले समझते हैं कि सर यहाँ पे जो विशेषण हुआ करता था, विशेषण तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता था। तो विशेषण हम उसे कहते थे जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते थे, लेकिन जो क्रिया की विशेषता बताएंगे उसे ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए सबसे पहले एक हेडिंग बनाते हैं क्रिया विशेषण की और इसको बेहतर तरीके से समझते हैं कि क्रिया विशेषण हम किसे कहेंगे। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहे जाते हैं? क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक एग्जाम्पल आपका है, जैसे हवा धीरे धीरे चल रही है। दूसरा एग्जाम्पल है, रमेश तेज चलता है। रमेश तेज चलता है। आइए समझते हैं। क्रिया विशेषण का मतलब यह है कि क्रिया की विशेषता बताने वाला। तो क्रिया आपकी क्या है? चलना है। और चलने की विशेषता यह है कि यह जो हवा है कैसे चल रही है? धीरे धीरे चल रही है। दूसरा आपका जो वाक्य दिया गया है, दूसरे वाक्य में कह रहा है रमेश तेज चलता है। अगर रमेश तेज चलता है, इसका मतलब इस चलने की जो क्रिया है, ये जो आपकी क्रिया है, यह क्रिया को बता रहा है कि रमेश तेज चल रहा है। इस क्रिया को यह बता रहा है कि हवा धीरे धीरे चल रही है। इसका मतलब इस चलने की विशेषता है कि धीरे धीरे, और चलना आपकी क्रिया हुई। चलना आपकी क्रिया हुई और क्रिया के साथ लग गया धीरे धीरे। इसका मतलब ये क्या हो गया? विशेषता हो गई। और विशेषता हो गई तो इसे हमने क्या नाम दिया? क्रिया विशेषण। बातें समझ में आई? उसी तरीके से कह रहा है रमेश तेज चलता है। इसका मतलब यह चलना इसकी विशेषता हुई तेज। यह चलना क्रिया हुई और क्रिया की विशेषता है तेज। इसका मतलब क्रिया विशेषण यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा? तेज। ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल समझते हैं। आइए, लड़का धीरे धीरे चलता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि लड़का धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पे चलना आपकी क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। और इस क्रिया की विशेषता है कि क्या? धीरे धीरे। तो क्रिया की विशेषता है धीरे धीरे, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहे जाते हैं? क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक शॉर्ट वे में आप फिर से क्रिया विशेषण को समझिएगा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया क्या है? चलना। चल रहा है तो कैसे? धीरे धीरे। इसका मतलब यह चलने की विशेषता है धीरे धीरे, यह चलने की विशेषता है तेज, और यह लड़के के चलने की विशेषता है कि धीरे धीरे। और इन सभी वाक्यों में क्रिया की विशेषता बताई जा रही है और क्रिया की विशेषता बताई जाएगी, तो क्रिया क्या होगा? ये आपका क्रिया विशेषण होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए समझते हैं। क्रिया विशेषण सदैव अव्यय होते हैं। एक नोट बात आप यहाँ समझ लीजिएगा। क्रिया विशेषण सदैव अव्यय होते हैं। अव्यय होते हैं। अव्यय का मतलब क्या होता है? आ और व्यय। अव्यय का मतलब होगा आ प्लस व्यय। इसका मतलब है जिसका व्यय ना हो। जिसका व्यय ना हो मतलब जो है वही रहे,
कोई भी परिवर्तन इसमें ना हो। तो आइए परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषा समझते हैं अव्यय की। जिस संज्ञा शब्द से लिंग वचन में परिवर्तन करने पर बदलने पर भी नहीं बदलता है, उसे ही हम अव्यय कहते हैं। एक आपको शॉर्ट वे में बताए, क्या बताए कि जिसका व्यय ना हो। तो यहाँ पर भी वही बातें लिखी हुई हैं कि जो शब्द लिंग वचन कारक के बदलने पर भी नहीं बदलता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही अव्यय बोलते हैं। अब यहाँ आप अव्यय के एग्जाम्पल से बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक आपका एग्जाम्पल है, उसको समझिए। लड़का प्रतिदिन पढ़ता है। लड़की प्रतिदिन पढ़ती है। तीसरा आपका है लड़के प्रतिदिन पढ़ते हैं। यहीं से आप अव्यय को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये लड़का आपका क्या है, लड़का आपका लिंग है, मतलब पुल्लिंग को दर्शा रहा है। और इसी लड़के के अनुसार ही यहाँ पे क्या लगी हुई है, क्रिया लगी हुई है। मतलब लड़का पढ़ता है तो लड़का के अनुसार ही क्रिया है यहाँ पे। दूसरी बात है लड़की पढ़ती है तो इस लड़की के अनुसार ही यहाँ पे पढ़ती क्रिया लगी हुई है। तीसरी बात है लड़के पढ़ते हैं और इस लड़के के अनुसार यहाँ पे क्या लगी हुई है, क्रिया लगी हुई है। क्या बात समझ पाए कि नहीं? तो यहाँ पे ये लड़का आपका लिंग को दर्शा रहा है, मतलब मेल फीमेल को इंडिकेट करेगा, मतलब लिंग में कोई परिवर्तन होगा। जैसे यहाँ पे लड़के की बात करेंगे, यहाँ पर वचन की बात कर रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे तो ये भी लिंग की बात करेगा और लिंग में आपका पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। वचन की बात करेंगे तो एक वचन और बहुवचन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिंग में लड़का मेल है और यहाँ पे फीमेल है और यहाँ पे वचन में परिवर्तन हुआ। इसका मतलब है कि अव्यय में लिंग वचन या कारक में परिवर्तन हो गया। अब यहाँ लड़के के अनुसार क्रिया, लड़की के अनुसार क्रिया और लड़के के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हुआ। लेकिन क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं, ये जो तीनों में प्रतिदिन कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या लड़का लड़की लड़के लिखने पर क्या प्रतिदिन में कोई परिवर्तन आया? नहीं आया। इसका मतलब है कि इस प्रतिदिन में कोई भी व्यय नहीं हुआ, और व्यय नहीं हुआ तो हमने क्या नाम दे दिया, अव्यय दे दिया। और क्रिया विशेषण सदैव अव्यय होते हैं। आई होप कि आप लोग अव्यय को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। समझ पाए या नहीं? लड़का के अनुसार क्रिया, लड़की के अनुसार क्रिया, लड़के के अनुसार क्रिया, मतलब लिंग वचन में परिवर्तन हुआ। लेकिन यह प्रतिदिन आपका वैसे कि वैसे रहा, प्रतिदिन में कोई व्यय नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। और अव्यय सदैव क्रिया विशेषण होते हैं, क्रिया विशेषण सदैव अव्यय होते हैं। एक एग्जाम्पल और है, दूसरा एग्जाम्पल है, सत्यम तेज दौड़ता है। सत्यम तेज दौड़ता है। और दूसरा एक एग्जाम्पल है, लड़के तेज दौड़ते हैं। लड़के तेज दौड़ते हैं। यहाँ सत्यम है आपके क्या, मेल है, या सत्यम के अनुसार यहाँ पे क्रिया दौड़ता है या दौड़ना लिखी हुई है। यहाँ पे लड़के वचन में परिवर्तन हुआ और इस वचन के अनुसार यहाँ पे क्या लिखी हुई है, क्रिया लिखी हुई है। लेकिन क्या दोनों में एक चीज़ें आपकी कॉमन है, तेज, और क्या इस तेज में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ ना। जब तेज में परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब व्यय नहीं हुआ, और व्यय नहीं होगा तो क्या होगा, अव्यय होगा, और अव्यय होगा इसका मतलब क्रिया विशेषण सदैव क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, शायद आप लोग अव्यय को आज बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे।
समझ पाए हैं या नहीं? आइए दूसरी बात को और अच्छे तरीके से अब समझते हैं। यहाँ तक चीज़ों को आप अच्छे से नोट करिए। अव्यय को अविकारी भी कहते हैं। देखिए, एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी। विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 चीजें आती हैं। अव्यय को अविकारी कहते हैं, इसका मतलब यह जो आपका क्रिया विशेषण होगा, क्रिया विशेषण भी क्या होते हैं? अविकारी होते हैं, अविकारी होते हैं। ठीक, विकारी शब्द क्या होते हैं? तो विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं, जो संज्ञा के लिंग बदलने पर अपना रूप बदल लेते हैं। मतलब कहने का है, ये जो 4 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लिंग बदलने पर अपना रूप बदल लेते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं विकारी कहते हैं। और जो नहीं बदलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें अविकारी कहते हैं। और अविकारी के अंतर्गत आप क्रिया विशेषण को रखिएगा। मतलब एक क्रिया विशेषण आपके क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। क्रिया विशेषण सदैव अव्यय होते हैं और अव्यय को अविकारी भी कहते हैं। समझ में आई बात की नहीं? यह इतनी बात समझ में आई हो तो चलिए अब चलते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार की ओर। ठीक, क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण के प्रकार। तो क्रिया विशेषण जैसे आप विशेषण के 4 प्रकार पढ़े थे, उसी तरीके से क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं। पहला क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण। वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ समय का भी बोध कराए, उसे ही हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएगा, तो सही बात है, लेकिन काल का मतलब क्या होगा? समय होगा। तो काल मतलब होगा समय, तो क्रिया के साथ साथ समय की भी विशेषता बताता है या समय का भी बोध कराएगा। इस प्रकार की क्रिया को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आई होप कि आप लोग इतनी सी बात अच्छे से समझ पाए होंगे। अभी कालवाचक विशेषण के बारे में अब चलते हैं, एग्जाम्पल की ओर चर्चा करते हैं। पहला एग्जाम्पल आपका क्या है? पहला एग्जाम्पल आपका है लड़का तुरंत चला गया। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। लड़का तुरंत चला गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है या समझना है कि इसमें क्रिया विशेषण है और क्रिया विशेषण है तो कौन सा। अब क्या इस तुरंत को कोई मान लीजिए लड़के, अभी यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख देते लड़के तुरंते चले गए, ऐसा कोई हो सकता है? मान लीजिए हमने कहा यहाँ पे लिख दिए लड़के तुरंते लिख दें, क्या कोई शब्द है? नहीं है। तो यहाँ पे इस तुरंत का कोई भी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि क्रिया विशेषण सदैव अव्यय का कार्य करते हैं। तो पहली बात आप समझना यह है कि यह तुरंत के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है और तुरंत में कोई भी परिवर्तन भी नहीं हो सकता है। लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होगा, और परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा? अव्यय होगा। और क्रिया विशेषण सदैव अव्यय का कार्य करते हैं। तो तुरंत से तो यहाँ पे समझ में आ गया कि यह क्रिया विशेषण है। लेकिन अब चीज़ों को यहाँ पे यह समझना है कि ये विशेषण, क्रिया विशेषण में भी कौन सी क्रिया विशेषण है। तो तुरंत का मतलब है, जैसे मान लीजिए इस समय को इंडिकेट कर रहा है। तुरंत का मतलब है कि लड़का अभी जस्ट तुरंत ही जा रहा है। इसका मतलब है कि 2 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, लेकिन लड़का अभी तुरंत गया। इसका मतलब समय का बोध कराया, और समय का बोध कराया तो इसका मतलब काल का बोध कराया, और काल का बोध कराया तो क्रिया विशेषण कैसा हो जाएगा?
कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका मतलब है कि यह जो आपका सेंटेंस या वाक्य लिखा हुआ है इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण है। बातें समझ पाए कि नहीं समझ पाए? दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलें। अभी आप लोगों को कालवाचक विशेषण में एक बहुत अच्छा मेथड देंगे या ट्रिक देंगे, खट से उसका आंसर दे लेंगे आप लोग, ठीक? लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक? दूसरा एग्जाम्पल है राम अभी अभी आया है या आया, ठीक? अब क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन कह रहा है इसमें आपको बताना है विशेषण। देखिए विशेषण तो आप समझ पाए होंगे कि इस इतने से वाक्य में ये अभी अभी आपका क्या लिखा हुआ है? विशेषण। लेकिन क्या अभी अभी लिखा हुआ है इसका मतलब अभी जस्ट 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, आधे घंटे पहले आया होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब है कि अभी आया, तुरंत आया, कल आया, परसों आया, सब कुछ तो भाई समय का ही बोध करा रहा है। तो समय की बात कर रहा है, इसका मतलब राम अभी अभी थोड़ी देर में आया, तो यह अभी अभी आपका क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तुरंत आया, ये भी समय का बोध कराया। अभी अभी आया, ये भी समय का बोध कराया। कराया या नहीं कराया? बात को पकड़ पा रहे हैं या नहीं? और अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। आइए अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है मोहन परसों जाएगा। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी क्रिया विशेषण होगी, इसमें कौन सी क्रिया विशेषण होगी, इसमें कौन सी क्रिया विशेषण है। तो आइए समझते हैं। देखिए परसों का मतलब है ये तो आपका हो जाएगा क्या? क्रिया विशेषण। ये इतनी सी तो बात आप लोग समझ पाए। लेकिन क्या परसों में कौन सा क्रिया विशेषण होगा? तो देखिए परसों आएगा, कल आएगा, आज जाएगा, अभी आया, तुरंत आया, तत्काल आया, ये सब देखिए समय को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं? अगर समय को इंडिकेट किया इसका मतलब काल को इंडिकेट किया, और काल को इंडिकेट किया इसका मतलब इन सभी में क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कोई दुख तकलीफ है यहाँ तक? कालवाचक क्रिया विशेषण में कोई दुख तकलीफ है क्या? कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। चलिए और बातों को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। हमने जैसे कहा, इसी वाक्य को हमने कहा मोहन शुक्रवार को जाएगा, शुक्रवार को जाएगा। इस वाक्य में आपको क्रिया विशेषण बताना है। बताइए क्रिया विशेषण क्या होगा? इस वाक्य में आप लोगों को क्रिया विशेषण बताना है, बताइए क्या होगा? इस वाक्य में क्रिया विशेषण नहीं होगा, क्योंकि देखिए शुक्रवार की बात करेंगे तो यह जो शुक्रवार है आपका, यह क्या है? संज्ञा है। संज्ञा है कि नहीं है? तो क्रिया विशेषण कोई भी होगा तो वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण नहीं होगा। तो यहाँ पे शुक्रवार आपका क्या हो गया? शुक्रवार यहाँ पे संज्ञा हो गया ना। इसी तरीके से समय का बोध कराएगा 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, तो ये भी तो एक आपका फिक्स समय हुआ कि नहीं हुआ? और जब ये फिक्स समय हुआ तो फिक्स समय क्या करेगा? संज्ञा को इंडिकेट करेगा कि नहीं करेगा? तो क्रिया विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण नहीं होते हैं। इसका मतलब यह वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं होगा, ये गलत है। समझ पाए बात को कि नहीं? कालवाचक क्रिया विशेषण की बात समझ पाए कि नहीं? तो कालवाचक क्रिया विशेषण नोट करके यहाँ पे समझ लीजिएगा कौन कौन से शब्द दिखाई देंगे। अभी अभी, कल, परसों, तुरंत, तत्काल। कालवाचक क्रिया विशेषण में ये सारे शब्द दिखाई देते हैं, उसे ही हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यह इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। दूसरा नोट समझिएगा। दूसरा नोट, ये नोट का मतलब भाई पैसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये नोट दूसरा। सेकेंड नोट क्या है? जब कालवाचक क्रिया विशेषण की बात करेगा तो कालवाचक क्रिया विशेषण में आप प्रश्न करेंगे कब। आप कब से प्रश्न करेंगे, और यदि इस कब का उत्तर मिल गया मेरे दोस्त, कालवाचक क्रिया विशेषण खत्म हो गया। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आइए इसको फॉलो करवाते हैं। क्या फॉलो करवाना है? लड़का तुरंत चला गया, इस क्रिया से क्वेश्चन करिए कब चला गया? तो आंसर मिला तुरंत चला गया।
तो कब का आंसर मिला या नहीं मिला? क्रिया कैसी? कालवाचक। राम अभी अभी आया है, इससे पूछिए कब आया है? आंसर मिला अभी अभी आया है, और क्रिया क्या हो जाएगी? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कोई दुख तकलीफ यहाँ तक? दूसरी बात कह रहा है मोहन परसों जाएगा, तो जाएगा से पूछिए भाई साहब कब जाएंगे? कब जाएंगे? तो आंसर मिल जा रहा है परसों जाएंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण में कब से प्रश्न करने पर यदि हमें उत्तर मिल जाता है, ऐसे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण में अभी अभी, कल, परसों, तुरंत, तत्काल, इसको इतना दिमाग पे अपने रख लीजिए, रट्टा मार दीजिए, और कुछ भी ना याद रहे आप लोगों को तो ये जरूर याद रखिएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण में कब से प्रश्न करेंगे, आंसर मिला तो कालवाचक क्रिया विशेषण लगा देंगे। बातें समझ में आई कि नहीं? आई होप कि आप लोगों को हिंदी का यह क्रिया विशेषण का इतना सा मैटर बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आज आप लोगों की क्लास यहीं तक है, बाकी कल इसके शेष भाग पर हम अच्छे से और विस्तृत अध्ययन करते हैं। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए। धन्यवाद।